हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज लास्ट सेशन है इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होने का, तो इसमें कुछ हेडिंग्स रह गई थी, वही मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट हेडिंग मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे, उसके क्वेश्चन भी मैंने करने बोले थे आप लोगों को। तो सबसे पहली बात करते हैं डिसएडवांटेज, है ना। डिसएडवांटेज, ठीक। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेज बताए गए हैं कि हम सीरीज़ में अगर कोई चीज़ लगाते हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं, ये हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया, है ना, ठीक। और साथ में एक कोई दूसरा ले लेते हैं, ट्यूबलाइट टाइप का कुछ लगा दिया हमने, है ना। इसे ले जा कर के किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो जब इसमें करंट फ़्लो होगा तो तीनों में एक साथ जो है वो करंट फ़्लो होगा। जितना करंट इसमें होगा उतना ही इसमें होगा और उतना ही इसमें होगा, ठीक। और ख़ास बात ये रहेगी, मान लीजिए आपका जो बल्ब जो था वो फ्यूज़ हो गया, है ना। बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो जब बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा तो ये ग्लो करना बंद कर देगा, यहाँ से करंट आगे ही नहीं बढ़ पाएगा और ये जो ट्यूबलाइट आपकी लगी हुई थी वो भी ग्लो नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था, इसमें अगर एक अप्लायंस ख़राब हो जाता है तो जो घर के जितने भी अप्लायंस, बाकी अप्लायंस थे, वो सारे के सारे जो हैं वो अपना वर्क करना छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो पहला डिसएडवांटेज आपके जो नोट्स दिए थे उसमें यही लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये थी, जैसे कि यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे ट्यूबलाइट है, तो बल्ब को जो है वो अलग करंट चाहिए होता है, ट्यूबलाइट को अलग करंट चाहिए होता है ना। और एक और चीज़ मान लेते हैं, अगर मान लीजिए एक बल्ब है हमारा, दूसरा हीटर है ना। हीटर है जिसमें बहुत सारे वायर होते हैं, उसमें जो है करंट फ्लो होता है और वो हीट निकालता है, ठीक है। तो बल्ब को जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में करंट चाहिए होगा और हीटर को जो है वो बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है ना। ये ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है और बल्ब कम कंज्यूम करता है। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों को जब आप एक साथ सीरीज़ में लगा देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। या तो बल्ब जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा और फिर वो फ्यूज़ हो जाएगा, या फिर हीटर जो है वो बहुत कम ग्लो करेगा, ठीक है ना, बहुत कम हीट देगा। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज आपके नोट्स में लिखा हुआ है। और इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ आपको हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफ़ेक्ट, नेक्स्ट हेडिंग आपके नोट्स में यही है, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सीधे सीधे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि कोई कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जो आपका चार्ट बना हुआ है, बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है नोट्स में, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। फिर इसके बाद जो है वो अप्लायंसेस में जाता है ना। तो अप्लायंसेस में जैसे ही पहुँचेगा, कुछ करंट जो है ना, करंट जो टोटल था, टोटल करंट हम ले लेते हैं आई, ये जो है वो कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक I1 ले लेते हैं, एक I2 ले लेते हैं। I1 एक छोटा सा करंट था जिससे हमारा वर्क हो रहा था, फ़ैन फ्लो हो रहा था, फ़ैन रोटेट हो रहा था, और बाकी का जितना भी करंट होता है वो हीट में चेंज हो जाता है, और भी आवाज़ जो होती है साउंड में भी चेंज हो जाता है ना। तो करंट का किसी भी अप्लायंसेस में हीट में चेंज होने की फिनोमिना जो है उसे हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है ना। हर अप्लायंसेस में ये होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसमें जब आप करंट फ्लो करेंगे तो कुछ ना कुछ करंट जो है वो हीट में चेंज ज़रूर हो जाएगा। कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हीट में चेंज बहुत कम होता है, जैसे एलईडी बल्ब है, वो बहुत कम जो है वो हीट निकालता है, एलईडी जो था, ठीक है। और ऐसे ही एक हीटर है, अवन है ना। तो हीटर अवन जो होते हैं ये बने ही इस तरीके से हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट इवॉल्व करें, क्योंकि हमें हीट चाहिए होती है इनसे। तो इसका यूज़ जो है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का किस में होता है, हीटर में होता है, अवन में होता है ना। और जितने भी, और गीज़र जो आता है, गीज़र में गर्म पानी मिलता है,
तो जितने भी ऐसे चीज़ें हैं जिसमें जो है हीट हमें चाहिए होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन, वो सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जब हम रेजिस्टेंस किसी सर्किट में बढ़ा देंगे तो जो करंट की वैल्यू होगी उस सर्किट में वो फ़्लो होने में दिक्कत होने लगेगी और कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं करंट की फ़्लो कम हो जाती है, आसानी से नहीं हो पाती है, तो जितना भी हम करंट उसे देते हैं वो सारा का सारा करंट जो है लगभग किस में चेंज हो जाता है, हीट में चेंज हो जाता है। यही हीट हम यूज़ कर लेते हैं, डेट्स ऑल। ठीक, और एप्लीकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, और एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, जो हमारा वो इलेक्ट्रिक ट्रेस होता है ना, इलेक्ट्रिक आयरन बोल लो, आयरन जो होता है उसमें जो वायर लगा हुआ होता है वो नाइक्रोम का यूज़ करते हैं, नाइक्रोम। ठीक, नाइक्रोम का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है ना, और ये ज़्यादा करंट फ्लो होने पे भी मेल्ट नहीं होता है, मतलब देर से मेल्ट होता है। ठीक है ना। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशंस के बाद, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक, किसी भी चीज़ को चीज़ की आपको पावर निकालना हो तब आप क्या करेंगे, उस चीज़ के वर्क करने का जो रेट है वो आप निकाल देंगे। वर्क करने का रेट मतलब कितने टाइम में कितना वर्क हो रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था V = होता है W/Q होता है। हाँ, ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना था, W हो जाएगा V/Q, है ना। W हो जाएगा VQ/Q। Q IT लिखेंगे यहाँ पर, IT। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जो वर्क डन था, अब हमें पावर निकालना है। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक, तो पावर वर्क डन की जितनी भी वैल्यू निकाली है वो आप यहाँ पुट करेंगे, VIT/T। T से T कैंसिल आउट हो जाएंगे, P/VI, ये हमारा आंसर आ गया। I जो है वो कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनकी जो पावर होती है वो P/VI हो जाती है, और इसकी जो यूनिट होती है वो वॉट होती है। और किलोवाट या फिर किलोवाट आवर जो है वो आप अपने पास से लगा सकते हैं। इसके बाद लास्ट हेडिंग है आपकी, लास्ट हेडिंग है आपकी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा वर्क डन होता है वही एनर्जी के इक्वल होता है ना। तो वर्क डन अभी हमने पढ़ा था, P/VI होता है, यहाँ से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन पावर इनटू टाइम। ठीक, तो वर्क डन हो जाएगा पावर इनटू टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा P×T हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, P/VI भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। P/VI भी लिख सकते हैं, और दूसरी टर्म में भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है। ठीक, अब इसके बाद एक बात यहाँ पर जो है वो रह गई है, यहाँ पर हमारा H रह गया है, हीट जो हमें निकालनी थी। H होता है VIT। ठीक, क्योंकि जो हीट निकल रही है वो भी वर्क डन के ही इक्वल एक्चुअली होती है, क्योंकि जितनी भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे वो कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो उसमें हीट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद V/IR लिख देंगे, IR/IT। ठीक, H हो जाएगा I²RT। ये एक फॉर्मूला बन गया, है ना। तो हीट का एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, और भी जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा वैसे हम चेंज कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले को H/I²RT को जूल्स लॉ भी बोलते हैं, है ना। देख लेना, नाम उसमें लिखा हुआ है, नाम फ़िलहाल मुझे याद नहीं है क्या है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है हमारी वो होती है kWh। इसी को हम जो है घरों में जो लाइट आती है उसे हम बोलते हैं 1 यूनिट के इक्वल, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पावर निकालेंगे वाट में,
फिर किलोवाट में चेंज करने के लिए आप जो है वो उस 1000 से डिवाइड कर देंगे, फिर आर में चेंज करने के लिए आप जो है वो उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, मतलब भाई जैसा भी डेज में दे रखा होगा तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, जैसा भी होगा। ठीक है, तो आप अगर किसी भी चीज़ की पावर जो है, एनर्जी जो है वो किलोवाट आवर में निकाल देते हैं तो वो 1 यूनिट के इक्वल हो जाता है। ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। आपको जो है सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करने हैं जो लास्ट में दे रखे हैं। अगर कुछ नहीं होते हैं तो मेरे से पूछिएगा।